हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर 2024 में हुआ है उसको। और इसका जो सिलेबस है वो है ब्रिटिश पोइट्री चौसर टू डन। इसमें कोई भी ग्रामर वगैरह का चक्कर नहीं है। अगर आपके पास भी आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हैं इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट के भी हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी मेल आईडी मिल जाएगी ताकि उन पे वीडियो बनाई जा सके और आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। टाइम है इसमें 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स है 70। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट्स नोट ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 100 to 150 वर्ड्स ईच। हमें शॉर्ट नोट लिखने हैं और फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सोनेट का। आपको इसमें सबसे पहले सोनेट की डेफिनेशन बतानी है और उसके बाद आपके जो सिलेबस में जितनी पोएम्स हैं उनमें सोनेट मिलेगा, उसके अंदर से आपको उसके एग्जाम्पल्स कोट करने हैं। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने सोनेट बताया, सोनेट के टाइप्स भी होते हैं, इटालियन, शेक्सपियरियन, इस टाइप से। तो आपके सिलेबस में आपको वो टाइप डिस्क्राइब करने के बाद आपके सिलेबस में जो सोनेट दिया गया है और उसके एग्जांपल्स भी आपको बताने हैं कि ये इस तरीके का ये जो एग्जांपल है वो शेक्सपियरियन का है या इटालियन का है, जो भी है, पेट्रार्कन। सेकंड क्वेश्चन है इमेजरी। इमेजरी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन बतानी है आपको। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें हम, तो इमेजरी वो लैंग्वेज होती है जो हमारी मेंटल इमेज को क्रिएट करती है। और उसके बाद आपके सिलेबस में जितनी पोएम्स हैं उनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इमेजरी के, उनको आपको इसमें लिखना है। एक्सप्लेन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोलॉग टू चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स। बिगिनिंग लिखनी है आपको उस प्रोलॉग की जो स्टार्टिंग में दिया है, द कैंटरबरी टेल्स। ये एक बहुत ही फेमस पोएम रही है जॉफरी चौसर की, और उसका जो प्रोलॉग है वो उससे भी ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसकी बिगिनिंग लिखनी है, कैसे शुरू होता है, स्प्रिंग सीजन दिया गया है, और किस तरीके से जो नैरेटर यानी खुद चौसर और 29 पिलग्रिम्स इकट्ठे हो जाते हैं एक इन में जाने के लिए, कैंटरबरी जाने के लिए, और उनको डिस्क्राइब किया गया है। किस तरीके से जो पूरा है प्रोलोग वो एक फ्रेम स्टोरी या एक बेसिक स्टोरी प्रोवाइड करता है इस पूरी बुक के लिए। और ये किस्से जो द कैंटरबरी टेल्स हैं उसमें पिलग्रिम्स जो स्टोरीज सुनाते हैं उनको सभी को ये जो प्रोलोग है ये क्या कर देता है, यूनाइट कर देता है, एक इकट्ठा कर देता है सभी को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द नैरेटर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द नाइट इन द प्रोलॉग। प्रोलॉग में सभी जो पिलग्रिम्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो उसमें हमें नाइट का जो डिस्क्रिप्शन था वो बताना है कि कौन कौन से उसके अंदर ये जो डिफरेंट जितने भी 29 पिलग्रिम्स हैं ये अलग अलग बैकग्राउंड से, सोसाइटी के जितने भी अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं, सोशल एक टाइप से कैटेगरीज होती हैं, उन सभी से उन अलग अलग कैटेगरीज से इनमें से लिया गया है। कोई नाइट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और उनमें उनकी क्वालिटीज़ और उनके वीकनेस, उनकी पर्सनैलिटीज़ की स्ट्रेंथ भी और वीकनेस दोनों को दिखाया गया है। तो आपको उनको डिस्क्राइब करना था। नाइट का जो करेक्टर है उसको किस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया था उसको लिखना है। द एवर फिक्स्ड मार्क इन शेक्सपियर्स लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इसमें एवर फिक्स्ड मार्क किसको बोला गया है, ये वो कंपैरिजन करता है जो ट्रू लव है उसका, और किसके उसकी एक विशेषता किसके तरीके की बताता है कि एक एवर फिक्स्ड मार्क होता है, एक साउथ पोल भी कह सकते हो आप, कि जैसे एक ध्रुव तारा होता है, या फिर एक इस तरीके की जो समुद्री जहाज़ों को डायरेक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता है, उस मार्क की तरह जो ट्रू लव होता है वो होता है, जो कि लोग अगर भटक भी जाएं तो वो सही डायरेक्शंस को दिखाता है। इसमें एवर फिक्स्ड मार्क ये बात बताता है। पर्सोनिफिकेशन ऑफ द सन इन जॉन डन्स द राइजिंग सन। पर्सोनिफाई किया गया है सन को, बिल्कुल उसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ दिखाई गई हैं, और फर्स्ट या सेकंड लाइन ही है इसमें, उसमें बोला गया है ओल्ड फूल जो है सन को बोला गया है। और पूरी पोएम एक ही स्टेंजा में नहीं बल्कि पूरी पोएम में ही किसको पर्सोनिफाई किया गया है, सन को इसमें पर्सोनिफाई किया गया है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। द प्रोलॉग टू
The prologue to Chaucer's The Canterbury Tales convey themes of diversity of human nature, social class and religious convictions explain. इसमें 29 पिलग्रिम्स हैं और एक खुद चौसर है। तो इसके ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कि ह्यूमन नेचर, मानव का जो स्वभाव है वो भी अलग अलग, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट, अलग अलग होता है वो दिखाता है। सोसाइटी में क्लासेस भी अलग अलग होती हैं। रिलीजियस सभी की अपनी अपनी जो रिलीजियस माइंडनेस है, रिलीजियस विचार है, वो भी सभी के अलग अलग होते हैं। हमें वो बतानी है और ये डिफरेंट डिफरेंट अपनी अपनी टेल्स बताते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो उन सभी में हमें क्या देखने को मिलती है? डाइवर्सिटी। राइट डिटेल्ड कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द नाइट एंड द स्क्वायर इन द प्रोलॉग। प्रोलॉग में नाइट और स्क्वायर का कैसा रिलेशन है उसके बारे में हमें इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सोनेट। सोनेट 19 of Spenser's Amorti, द मैरी कुको, मैसेंजर ऑफ स्प्रिंग। इसमें हमें सेंट्रल आइडिया डिस्कस करना था इसका। कमेंट ऑन द थीम ऑफ एंड्योरिंग नेचर ऑफ ब्यूटी एंड लव इन सोनेट 18 बाई शेक्सपियर। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। सोनेट 18 में हमें जो भी कंपैरिजन कर रखा है उसके बारे में बताना है कि किस तरीके से एक जो बिलव्ड है उसका एक समर के डे से कंपैरिजन कर रखा है। और ब्यूटी और नेचर जो है दोनों का भी कंपेयर कर रखा है। एक में दिखाया गया है कि एक चीज़ परमानेंट है और दूसरे का दिखाया गया है कि वो चीज़ टाइम के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर उसकी जो ट्रांजिट नेचर होती है वो दिखाई गई है। ये दोनों पोएम विलियम शेक्सपियर की आपने पढ़ी रखी होंगी, बहुत ही अच्छी पोएम है ये। एलुसिडेट द यूज ऑफ ए वॉयलेंट मेटाफर टू कन्वे ए रिलीजियस थीम इन जॉन डन्स होली सोनेट बेटर माई हार्ट। इसमें किस तरीके से बेटर माई हार्ट एक बहुत फेमस पोएम है जॉन डन की, और उसमें किस तरीके से मेटाफर्स का यूज़ किया गया है एक रिलीजियस थीम को दिखाने के लिए। डिस्क्राइब द ड्यूअलिज्म ऑफ लव इन द गुड मोरो बाई जॉन डन। उसमें जो जॉन डन की पोएम है द गुड मोरो, उसमें दोहरापन एक मतलब लव दिखाया गया है, लेकिन डबल टाइप का किस तरीके से दिखाया गया है। ड्यूल मीन्स टू, दो। एनालाइज शेक्सपियर्स यूज ऑफ इमेजरी टू सबवर्ट ट्रेडिशनल लव पोएट्री इन हिज सोनेट 130 माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। इसमें दिखाया गया है इमेजरी का यूज किस किस तरीके से उन्होंने किया गया है, और ट्रेडिशनल उनकी जैसे ट्रेडिशनल पोइट्री में यूज होती थी उसको अलग तरीके से उन्होंने किया है। उनकी जो पोएम है माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, उसमें तो उसको एनालाइज करना है, उसका पूरे तरीके से हमें बताना है कि किस तरीके से उन्होंने अलग डिफरेंट यूज़ किया है। डिफाइन द फिगर्स ऑफ स्पीच इन पोइट्री with illustrations from some of the poems prescribed in your syllabus। आपके सिलेबस में बहुत सारी पोएम्स हैं और उनका एग्जाम्पल दे के आपको जितने भी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई हैं उनको, फिगर ऑफ स्पीच अलग अलग कौन कौन सी होती हैं और आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं, और एग्जाम्पल्स कहाँ से होने चाहिए आपके सिलेबस से।